नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज में। इस खास कार्यक्रम में हम दिल्ली की उन 70 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं जिसमें अगले 2 महीने के अंदर चुनावी रण छिड़ने जा रहा है। यहां आपको बता दें कि 2 महीने से भी कम का शेष समय बचा है राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में। तो ऐसे में हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाते हैं और जानते हैं कि वहां के विधायक ने वहां की जनता के लिए क्या कुछ काम किया है। ताकि हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं ताकि जो दिल्ली की जनता की आवाज़ है वहाँ के विधायक तक पहुँचे, वहाँ की जो है सरकार तक पहुँचे और कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्या चल रहा है ये पूरी देश की जनता तक पहुँचे। तो देखिए इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक विधानसभा में है। बहुत हॉट प्रोफाइल सीट ये हो चुकी है और ये किसी पहचान की जो है वो मोहताज है। पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है, पुराने दिल्ली का ये इलाका है और जो ये विधानसभा है वो चांदनी चौक की विधानसभा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी जो मौजूदगी है वो दरीबा कलान मार्केट में है और यहाँ पर ज्वेलर्स का जो काम है यानी ज्वेलरी का रिलेटेड काम जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इस बार चांदनी चौक विधानसभा में यहाँ के विधायक ने क्या कुछ काम किया, जनता इस बार क्या सोच रही है, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं जो सरकार के लिए एक तो राजस्व के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अलग से कहीं ना कहीं जो यहाँ के व्यापारी हैं उनका जो वोट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं चाय पी रहे हैं यहाँ पर। आइए चाय पर ही इनके साथ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मनीष वर्मा जी हैं जो कि दरीबा कलान के जो ज्वेलर एसोसिएशन है वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनसे पहले इनसे ही शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने यहाँ की जनता के लिए और साथ ही जो यहाँ के व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं, सुनार हैं, उनके लिए क्या कुछ काम किया है। मनीष जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है जी मनीष जी, बहुत ही कम समय बचा है दिल्ली के चुनावी रण को शुरू होने में। सारी पार्टियां कई बड़े दावे कर रही है, घोषणाएं कर रही हैं बहुत बड़ी बड़ी। दिल्ली में जो सत्तारूढ़ सरकार है वो तो बहुत ही बड़ी घोषणाएं कर रही है और दावे भी कर रही है कि हम तो इस बार दिल्ली में जीतने जा रहे हैं। भाई हमने इतना काम किया, हम अपने काम के दम पर जीतेंगे, दिल्ली की जनता दोबारा जिताएगी। तो पूरी दिल्ली की तो खैर चलिए बाद में बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहीं की। ऐतिहासिक जगह है ये, चांदनी चौक विधानसभा है। एज अ व्यापारी, सबसे पहले व्यापारी पूछूंगा आपसे, एज अ व्यापारी आप अपने विधायक से कितना खुश है यहाँ के? जी। विधायक जी से हम लोग देखिए खुश भी हैं और नाखुश भी हैं, लेकिन नाखुश ज्यादा है क्योंकि हमारी जो सड़क है ना, ये जो हमारा रोजी रोटी का जरिया है, ये सड़क अभी अभी बनी है। अब पिछले 20-25 सालों से हम कह रहे थे बनाए और ये अभी 6 महीने पहले बनी है। अब देखिए कितनी पुरानी लग रही है। और दूसरी बात ये जो बिना खोदे इन्होंने सड़क बना दी, 6-6 इंची हमारा लेवल ऊंचा हो गया। अच्छा। अब की बारिश में, क्योंकि ये बाजार 300 से 350 साल पुराना बाजार है, कभी जीवन में हमारी दुकानों के अंदर पानी ओवरफ्लो करके नहीं आया, लेकिन अब की बारिशों में दुकानों के अंदर पानी आया। अच्छा। क्योंकि ये जो सड़क बनी है बिल्कुल बेहिसाब बनी है और जो पुरानी एक तो ऊंची कर दी है 6-7 इंची इन्होंने। दूसरा जो हमारा जो वाटर के निकासी होती थी वो पुरानी नालियां इन्होंने बंद कर दी है। मतलब कोई प्लान करके नहीं बनाया। अच्छा। बस आया, रोड़ी डाली, वो करा, वो कर गए। जो पुरानी नालियां थी वो बंद कर गए और इसका लेवल ऊंचा कर दिया, जिससे हम लोगों को बारिश के दिनों में बहुत जल भराव की समस्या हुई है। अच्छा। और हमने प्रहलाद सिंह साहनी जी से भी कहा, उनके बेटे पूरनदीप साहनी जी उनसे भी कहा, और हमारी जो हमारे हमने जो एमसीडी के अधिकारी थे उनके पास भी लेटर लिख लिख के दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ढाक के वही 3 बात की एक कमेटी बना देते हैं। अच्छा। वो बना देते हैं। अब आप सड़कों की हालत देखिए, अभी तक सड़कें। आगे चल के देखते ताकि देश इस वक्त देख रहा है तो देश को ऐतिहासिक जगह दिखानी चाहिए क्या है यहाँ पर। अब आप ये देखिए, विकास का मॉडल देखिए, सड़क देखिए, 300 साल पुराना बाजार है हमारा। जब जब नादिर शाह ने लूटा तब तब हमारा बाजार लूटा, दिल्ली लूटी, जितनी बार दिल्ली लूटी और अब लूटी। अब हम विधायक द्वारा और उनके बेटे पूरनदीप साहनी द्वारा लूट रहे हैं। ये देखिए सड़कों की हालत देखिए, और ये 6 महीने पुरानी सड़क है, 6 महीने पहले बनी हुई है। मैं अभी आपको तो गड्ढे भी से आ गए, गड्ढे आ गए, वो आ गए। सरकार तो कह रही है हमने पोर्ट होल्स भर दिए। अरे ना ना ना, अब आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए हम तो दरीबे की बात कर सकते हैं, जो कि हम दिल्ली में रहते हैं। हमारे तार देखिए, हैंगिंग वायर्स। केजरीवाल जी ने जब अलका लामा जी विधायक थे उनकी, तब उन्होंने इसको पास अंडरग्राउंड करने का वो भी कर दिया था कि अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन आज तक कोई तार अंडरग्राउंड नहीं हुआ। ये तो ऐसी है, अभी हम बाहर से आ रहे हैं, बाहर भी ऐसी लटके हुए हैं। कभी भी आग लग सकती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी भी हम 1-1, 2-2 दिन हम पावर कट में बैठे रहते हैं। अभी भी पावर कट होता है।
नहीं, जब आग लग जाती है तो अच्छा। बिजली वाले वो बनेंगे तो हाँ, फिर हाँ, कैसे क्या होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिजली का बिल वो तो पहले जीरो आ रहा होगा। ना पहले अरे क्या बात कर रहे हैं। पहले 2-3 हजार रुपए का आता था, अब तो 7-7 8-8 10-10 हजार रुपए का दुकानों का बिल आ रहा है, छोटी लेकिन छोटी दुकानों लेकिन का। केजरीवाल साहब तो दावा कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में बिजली बिल माफ कर दिया है, जी, पानी बिल जो है, जी, वो बिजली किसी बिल हाफ कर दिया, पानी बिल माफ कर दिया। हमारे गली के मंदिर है, अब ये देखिए हाँ, मंदिर है, पहले मंदिर का बिल्कुल जीरो बिल आता था, हाँ, लेकिन जब से उन्होंने कहा है कि आप टेलीफोन द्वारा दिए जिसको चाहिए हाँ, या नहीं चाहिए हाँ, उनको नहीं चाहिए, तब सब्सिडी। से 2,000 2,500 रुपये बिल आता है मंदिर का। अच्छा, और कई मंदिरों के बिल मैं दिखाया तो हमारे दुकानों पे जो नौकर काम अप्लाई नहीं करते करे होंगे ना इन लोगों ने। हैं, अब राम जाने उन्होंने अप्लाई करे या उनका अप्लाई को स्वीकार नहीं किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा, हाँ, ये इस पे तो भी फिर आप गौर बिल्कुल कीजिए। खुश नहीं है आप मनीष जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं तो आप बिल्कुल खुश नहीं नजर आ रहे देखिए मौजूदा सरकार के मैं काम से। देखिए हमें सरकार से देखिए हम लोगों से सरकार से तो जरूरी बेसिक समस्याएं होती हैं, हाँ। उसी का समाधान नहीं हो रहा तो हम खुश कैसे हो सकते हैं। अच्छा, तो सरकार फिर इतने दावे क्यों कर रही है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जी मैं तो दोबारा जीतने वाला हूँ, दिल्ली जीत रहा हूँ मैं। देखिए ये जो होता है ना, हिंदू मुसलमान को बांट के रखिए, हाँ, भाजपा का डर दिखाइए हाँ, कि भाजपा खत्म कर देगी आपको, वो कर देगी, इस वजह से वो लोग कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो वोट देगी नहीं और उसी को खुश कर दीजिए और इसमें डिवाइडेशन कर दीजिए, हिंदुओं को जातीय में बांट दीजिए, यही एक रूल चल रहा है आजकल चुनावों का। अच्छा, अभी हम जब आ रहे थे तो अरविंद केजरीवाल के इतने सारे पोस्टर लगे हुए हैं। अभी भी मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा पीछे दिखाए, हर महीने महिलाओं को जो है 2100 रुपए का जो है वो सम्मान देने जा रहे हैं। भाई हो तो ऐसा, केजरीवाल जैसा। अब बताइए देखिए जी, आज आज चुनाव के बाद मिलने आज वाले 2100 रुपए। आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था तो ऐड देखे मैंने, हाँ, दिल्ली जो सरकार दिल्ली के। सरकार के ऐड आए हैं हाँ, कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार ने शुरू नहीं की हाँ, तो ये कह रहे हैं ना है। चुनाव के बाद देंगे हम। आप चुनाव के बाद कैसे दे देंगे, 1 सवा करोड़ महिलाएं, हम्म, 2100 रुपए से आप हिसाब लगाए, 40,000 करोड़ का कर्ज है दिल्ली सरकार के ऊपर, और 1 सवा करोड़ महिलाओं को 2100 रुपए के हिसाब से आप लगा लीजिए कितने हजार करोड़ रुपए, मतलब जितने का बजट नहीं है हाँ। उससे ज्यादा का आप दे देंगे। नहीं, अभी तो कह रहे हैं 1000 रुपए देंगे। 1,000 रुपए देंगे क्या देंगे, आपको लगता है देखिए मिलेंगे? वो एक अलग चीज है, हमारी तो बेसिक समस्या ठीक कर दे, हमारी वो बिजली पानी जो सरकार की मूलभूत समस्या है, हमारे जो लंदन बनाना था 10 साल पहले, हाँ। वो लंदन तो बना नहीं और हम पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। अच्छा मनीष जी, आपके साथ और भी कुछ आपके जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है उनसे बातचीत करना चाहूंगा। ये बैठे हुए हैं यहाँ पर व्यापारी, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष जी बताइए किससे बात करनी है सबसे ये पहले हमारे तो? देश अरोड़ा जी हैं। अच्छा जी, भाई साहब जी क्या नाम है? मेरा नाम है देशराज अरोड़ा। अच्छा, देशराज अरोड़ा। देशराज जी, तो देश की बात कर लेते हैं, देश में भी दिल्ली की बात कर लेते हैं। जो दिल्ली की सरकार है बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, आपके जनरल सेक्रेटरी तो हमें खुश नहीं नजर आ रहे। आपको क्या लगता है कि आपके विधायक ने क्या काम किया यहाँ के? आपने कहा कि देश की बात कर लेते हैं, तो मैं पहले देश की बात करूंगा। हम्म, मैं ये कहूंगा कि हमें चाहिए मोदी और उसकी चाहिए गोदी, अच्छा, क्योंकि जिसको नहीं मिली मोदी की गोदी, वहाँ की स्टेट और वहाँ की जनता रो दी। आहा, अच्छा। और वो कहते हैं ये तो कभी निकले। और वो कहते हैं कि हमने अपनी कब्र खुद खो दी। और कैसे खोदी और कैसे खोदी वो हमारे मनीष जी ने आपको बताया है। वो सामने कब्र ही खोदी हुई है दरीवा बाजार की। ये जो हमारे तो ये कब्र खोदी हुई आपको पिछले 10 साल में नहीं दिखाई दी? क्योंकि केंद्र में तो 2014 से मोदी जी है, तो फिर क्यों यहाँ पर दिल्ली की जनता नहीं ला रही बाजी? वो यहाँ के जो हमारे दिल्ली स्टेट के केजरीवाल साहब है ना, उनको वो इमारतें पसंद है जिन पर लिखा हुआ हो हुमायूं और लोधी। अच्छा, तो तो जिता रहे तो आप लोग ही हैं उनको। ना जी ना, ये मत को हम जिता रहे, हमारा बस चले, हमारा बस चले। हमारे वोटर्स नहीं है क्या दिल्ली के आप? बिल्कुल वोटर्स तो है। फिर बताइए कैसे जीत रहे हो? ये जीत रहे हैं दारू के बल पे, अच्छा, ये जीत रहे हैं इसके बदले है। ये क्या है? ये है माया, ये माया है जिसने वोटरों को भरमाया और उनका ये जो पैसा है ना वो कहीं पे रंग लेके आया। क्योंकि क्यों क्यों कहना चाह रहे हैं ना, उनका मतलब ये है कि उनका मतलब कहने का ये है कि पैसे के बल पे ऐसे है कि वो सबको लालच फ्री का दे रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है इनका। तो ये कह रहे हैं मैं भाई हूँ महिलाओं का इसलिए मैं दूंगा। भाई तो सब है, हम महिलाओं के भाई नहीं है क्या? तो मेरे भाई को तो जिताने सब वाले है वो देखो वो पोस्टर लगे हुए, भाई हो तो ऐसा अरे केजरीवाल जैसा। भाई। बताओ देखो, आपके सामने लगे हैं वो रे। देखो अगर बात सीरियसली करें ना हम्म, तो देखो क्या है, मैं पे को बताऊं, एक मैंने वीडियो देखी थी, हम्म, उसके अंदर आ रहा था कि अगर मैं
यमुना साफ नहीं कराऊंगा तो मुझे वोट मत देना। अब ये मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करी कि भाई ये जेन्युइन है या गलत है, वो निकली जेन्युइन। वो फेक और उस पर चेक करते हैं नहीं, मैंने उस पर चेक करा कि ये कह रहा है वाकई या गलत है। अब जब अगला साफ मुंह से अपने कह रहा है, एक बार, दो बार और तीसरी बार जब उसने हर एक अलग अलग सालों में कहा कि अब की बार अगर नहीं साफ कराई यमुना तो मुझे वोट ना देना, तो इसलिए हम वोट ही नहीं देंगे जब उन्हें साफ ही नहीं कराई। तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। अच्छा, तो फिर और अब काम पानी का किया, बिल माफ, बिजली बिल हाफ, इस पे क्या कहेंगे? ये देखो बिजली बिल हाफ जो है ना, वो सब गोली गोली दे रहे हैं, गोली। देखो वो गोली हर बार चुसाता है जनता जो है ना, जो देखो हर एक क्या है हमारे को ना 70 सालों में एक आदत बना दी है, फ्री का माल खा लो बस, अच्छा। आदत बना दी है। अब मेरे जैसा भी है जो मैं दुकानदार हूँ, हाँ। लेकिन 2 पैसे फ्री के मिलते हैं, चल यार ले लो, समझे नहीं। और एक किसी को भी मतलब हमारी आदतें बिगाड़ दी हैं, अच्छा। फ्री 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 करके। तो वो हर आदमी जो है वो फ्री के चक्कर में उसे वोट दे रहा था। तो इस बार भी फ्री के चक्कर में आ जाएंगे नहीं, क्या आप लोग? मैंने इसलिए नहीं देना क्योंकि मेरे उसने उसने मेरे को साफ कहा था हाँ। कि जी अगर मैंने ना कराई तो मुझे वोट ना देना। घर की महिलाएं तो देंगी 2100 रुपए जो मिलने वाले हैं। वो सबको थोड़ी मिल रहे हैं, 1000 रुपए वाले पंजाब में भी नहीं मिले अभी तक। अभी हजार नहीं, हजार रुपए का वादा उसने दिल्ली स्टेट में भी किया हुआ था। अब 2 महीने में वो जो है सोच रही है वो आतिशी की जी फटाफट दे दो 1000, वो 1000 देंगे। 1000 की रजिस्ट्रेशन हो रही है। महिलाओं को बस राइड दे रहे हैं, हाँ वो बस राइड, संजीवनी योजना दे रहे हैं। हाँ ये क्या बातें हैं, वो लुहावनी है। मतलब वो हर बार वादे कर करके धोखा देता रहता है। अच्छा, तो यानी खुश नहीं है दिल्ली सरकार? अरे क्या है वो देखो। और अपने विधायक की, अगर यहाँ के विधायक की बात करें, आप लोगों के विधायक है प्रहलाद सिंह साहनी जी, उनके काम से खुश है? यहाँ के काम से देखो, विधायक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जब ऊपर से ही उसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिलता है कि दुकानें खोलो दारू की और वहां से नोट कमाओ, ऊपर से ग्रीन सिग्नल यही मिलता है। अच्छा, ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो बेचारे सरदार जी कुछ करेंगे ना। अच्छा, यहाँ की समस्या क्या है दरिबा कलान की बात? ये अभी बताई ना हमारे सेक्रेटरी साहब ने कितनी समस्याएं हैं। सफाई होती है यहाँ? सफाई हो जाती है, सफाई देखो 1-2 बारी झाड़ू लग गई तो उसमें क्या है, 1-2 बारी झाड़ू लग गई लगा देते हैं, एक बारी उसमें तो सफाई फिर कितनी बार लगे? क्या पूरे दिन झाड़ू लगती रहे? झाड़ू देखो जो चलते बाजार होते हैं ना। ये वादा भी तो किया था, वो पहाड़ जो कूड़े के लग रहे हैं उन्हें साफ करने का जो उन्होंने कहा था वादा कि मैं इन्हें साफ कर दूंगा, वो पहाड़ जो लगे पड़े इतने बड़े बड़े, उनका क्या रहा? और रही बात महिलाओं को, आप कह रहे हो उन्होंने जो है आना जाना बस में फ्री कर दिया। जो लड़की, जो औरत काम करेगी वही तो बाहर जाएगी, रोज घर आएगी, तो उसे 10 या 20 रुपए टिकट लेने में क्या जा रहा है? और जो 90% औरतें जो दिल्ली में है वो घर में रहते हैं, घर का काम संभालती हैं, वो जो उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ भैया फ्री है, उनका क्या फायदा हो रहा है? उनका कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, तो आप मौजूदा सरकार से खुश नहीं? मौजूदा सरकार से खुश कैसे हो? एक चीज बता दीजिए मुझे, आप मुझे दिल्ली में ये बता दीजिए एक स्कूल जो 2014 के बाद खुला हो। ये बोलते हैं हमने सुविधा अच्छी कर दी, बल्कि खुले हुए भी अभी सरकारी स्कूलों में वो हुए थे, क्या नाम, वोटिंग हुई थी ना, बाथरूम साफ, शौचालय साफ, कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। इनके जो इन्होंने ये खुलवाए थे, क्या था इनका, ये जो मोहल्ला क्लिनिक, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से 10-10, 20-20 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। आप खुद ये बताओ, ये तो सबके सामने है, किसी छुपा नहीं है, तब भी गलती नहीं मानने को तैयार व्यक्ति। तो इस बार फिर दिल्ली के चुनाव में क्या देख रहे हैं दिल्ली के? देखो मेरा मानना तो है, वैसे तो देखो भारत एक ऐसी जगह है जहां पर अगर फ्री बांटो ना तो यहाँ ये आतंकवादी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे। अगर यहाँ वाकई में मैं बताऊं ना, यहाँ अगर दाऊद इब्राहिम भी आके कह देना कि मैं 5-5 हजार बांटूंगा हर एक को, ये उसे बना देंगे। तो यानी फ्री की रेवड़ियां जनता को बहुत पसंद आती है, लुभाती है। अगर यहाँ आप तो मीडिया के लोग हो, आप 10 लोग दिन 10 जगह पर लोग ऐसी जमावड़ा लगा के पूछते होंगे, तो वहां पर इनके पास जो ये केजरीवाल के सपोर्टर है, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, बस एक चीज है, क्या वो उसने ये फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया। उनके पास एक ही चीज है कि उन्होंने वो दे दी, स्वास्थ्य सुविधा फ्री कर दी, आना जाना फ्री कर दिया, मतलब उनके पास एक ही चीज है, फ्री। आप यूपी में चलिए, यूपी में कोई फ्री सुविधा नहीं है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जैसी यूपी की सुविधा है ना वैसी दिल्ली, तो मैं बता रहा हूँ शीला दीक्षित के समय पर दिल्ली ज्यादा अच्छी थी। तो फिर ये बताइए, शीला दीक्षित की सब बातें करते हैं दिल्ली वाले,
तो फिर दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से हटाया क्यों, और पिछले 10 साल से वापस क्यों नहीं लाया? कॉमनवेल्थ घोटाला, ठीक है। कांग्रेस का जो जो पिछले 70 साल से जो एक रवैया बना आ रहा है, छवि तो देखो सबकी बनती है। अब कांग्रेस चाहे यूपी में लड़े, छवि तो कांग्रेस की बनी रहेगी 70 साल से कि क्या करती है कांग्रेस। हटा दिया, दिल्ली से भी हट गई, पंजाब से भी हट गई। तो अब इस बार फिर क्या देख रहे हैं, ये बताइए। इस बार मैं तो ये मानता हूँ, अगर वाकई में जो लोग खुद अपनी मेहनत से कमा रहे हैं और खुद मेहनत करके सुबह से ये जो सुबह उठाते हैं, दिया बत्ती करते हैं और यहाँ काम करते हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ वो व्यक्ति यही चाहेगा कि देश में वो आए कि जो इस देश के लिए काम करे। और वो मेरा मानना ये है, मेरी उम्र अभी 34 साल है, जो मेरा जो इंटरेस्ट आया है ना राजनीति में, वो 2014 के बाद ही आया। उससे पहले तो हमें तो कुछ समझ में आता ही नहीं था। किसको देखकर? 2014 में तो 2 लोग आए, केजरीवाल भी आए, मोदी जी को देख के। उनने अन्ना हजारे के साथ क्या किया है वो हम सब जानते हैं। चलिए ठीक है जी। भाई साहब नाम बताइए। बात तो इन्होंने सही कही है। नाम बताइए। नाम मेरा नाम मुकेश है। हाँ। रोटियां सब अपने ना, मतलब राजनीति ऐसी जगह है जहाँ पे सबको आगे बढ़ने के लिए ना एक के बाद एक को कुचल के जाना पड़ता है। भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, फ्री की रेवड़ी सबको अच्छी लगती है। अभी इनको मिलेगा ना, ये भी भाग कर लेंगे। अच्छा, अभी 2 दिन में 10 लाख से ज्यादा जो है ना रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वो बात की बात है, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है कि सर एक मिनट सर सुन तो लो। ये बात कह ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अरे ना, सर, वो तो कह रहे हैं कि गुंडे को भी बना दोगे आप तो प्रधानमंत्री। 2014 से पहले जितने भी एमएलए थे ना, हम तो उसकी शकल तक भी नहीं देख पाते थे कि हमारे इधर है कौन। एक बार जो जीत गया गायब। तो यानी उसके बाद अभी लास्ट जो एमपी जितने बने थे उनके शकल आज तक नहीं देखे। एक बार वोट लिया, जीत गया, उसके बाद अपने घर में बैठे हैं। इवन ग्राउंड पे जो इनको मिल रहा है ना, चाहे फ्री की रेवड़ी है, मिल तो रहा है, मिल तो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जितनी चीजें है ना 2014 से लेके अब तक उठाकर आप देख लो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आप अदर स्टेट में जाके देख लो, यहाँ रहने वाले ना उनको लगता है कि कुछ नहीं कर रहे। अदर स्टेट में रहकर आओ, 2 महीने पता लग जाएगा। सारी छोड़ दो, नोएडा चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, नोएडा और गुड़गांव चले जाओ। अरे मेरे भाई, यहाँ 7 बजे 8 बजे के बाद तुम्हारी जो भसड़ होती है ना, हमारे यूपी में आके देखो भाई साहब आप। मैं गाजियाबाद से हूँ और हम फ्री का नहीं खाते। चलो, हमारे यहाँ फ्री की बात नहीं हो रही है, लोगों से बातचीत हो रही है कि यहाँ की विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ है। सर क्या नाम है? नाम बताइए। शेखर कपूर शेखर जी, मार्केट के यहाँ पे बताइए। जी, आप कहाँ है, दुकान कहाँ है? रवि मार्केट। रवि मार्केट। अच्छा, तो ये बताइए, आइए थोड़ा आगे चलते चलते बात करते हैं। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ की जो चांदनी चौक लोकसभा भी पड़ती है, विधानसभा भी पड़ती है, तो यहाँ की विधानसभा में जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने क्या, हाँ, प्रहलाद सिंह सानी जी ने क्या काम किया, थोड़ा मेरे को दिखाइए। उनका काम तो नजर ही नहीं आता है। अच्छा, सफाई आप देख सकते हैं कि देखें। आप गलियों में चल के देख लीजिए या गलियों के बाहर भी देख सकते हो हाँ। कि गलियों की हालत क्या है, यहाँ के रोड की। तो आपको हमारे सेक्रेटरी, ये देखो आपको साफ सफाई नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ की साफ सफाई है। सुबह एक बार झाड़ू लगती है, उसके बाद कोई साफ सफाई मेंटेन नहीं होती। गलियों की एंट्रेंस के बाहर ही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे माननीय विधायक साहबों का यहाँ पे दौरा ही नहीं होता इस मार्केट में, नहीं। तो ये तो ऐतिहासिक मार्केट है, यहाँ से पूरे विश्व से जो है लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं। बिल्कुल आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन वो फिर यहाँ कुछ बोलते हैं यहाँ आकर। पिछले 10 सालों में जो यहाँ बाजार का पतन हुआ है, उसका बहुत बड़ा सरकार की तरफ से जो काम होना चाहिए था, दरिबे का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अच्छा, जो यहाँ पर पर्यटन आते हैं और जो लोग आते हैं, आपकी दुकान पर आते होंगे, बाहर से विदेशी सैलानी भी आते हैं, वो कुछ बोलते हैं यहाँ पर आके, यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में? गंदगी बोलते हैं, जो चीज दिखती है। यहाँ पे चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। दुकानदार है? हाँ जी, मैं भी दुकानदार हूँ यहाँ पे। बताइए। हाँ, ये गंदगी फैली हुई है यहाँ पे चारों तरफ। होती है बात, ये बात होती है ग्राहकों से? क्यों नहीं होती? ये देखो, ये हालत देख रहे हो आप चारों तरफ। इसकी फोटो खींचो आप जरा, देखो। ये एक सेकंड, ये वो देख लिया। ये जो है ना, ये पिछले 3 महीने से ऐसी पड़ी है। एक ही गली होगी ना, आप बार बार ये गली दिखाई जा रहे नहीं, और भी गली की हालत देख लो आप। कोई सी भी आपको अच्छी लगेगी, नहीं बनी हुई, कोई भी दिख रही है। एक आप मुझे, पूरी सड़क साफ है? कहाँ है साहब? आप बताओ। आप देख रहे हो चारों तरफ, ये देखो, ये घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, देखो, ये इनके लिए बनी है बस ये सड़क तो। और क्या, आप पूरी चांदनी चौक की मेन की हालत देख लो ना, क्या हो गई। बंदर भी परेशान करते हैं, बंदरों का आतंक है? बहुत है, आतंक है जी, बहुत आतंक है जी। बंदरों का आतंक देखो चारों तरफ।
बंदरों का सैलानियों को भी परेशान करते और होंगे। क्या इसकी कंप्लेंट करी कभी? दुकानदारों को इनसे पूछो, इनकी तो कितनी बार टोपी ले गए उठा के टोपी ले गए। अब बताओ, ये अभी देखो, वो वहां से लेके गया है। हाँ देखो, ये ना इनको खड़े होने देते, ना दुकानदारों को चैन से जीने देते। तो फिर कोई आपने कंप्लेंट करी इसकी कभी? हाँ क्यों नहीं करी है, बतेरी भाई कौन है सुनने वाला है यहाँ कंप्लेंट? वो तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल कह रहा मैं हूँ सुनने वाला। वो तो खुद जेल में बैठा था तिहाड़ में। वो कैसे सुनेगा? आपस में तो खींचातानी चल रही है कि कौन बनेगा कौन बनेगा। तो वो तो कह रहा है मैं ही बनूंगा, हाँ वो तो अब कह रहे हैं ना, दिल्ली की जनता वो बनाएगी। वो पीछे से तो आतिशी कह रही है मैं बनूंगी। फिर नहीं वो हाँ, कह तो रहे कि दिल्ली की जनता मेरे को बनाने वाली है जी। नहीं, कोई नहीं बनाएगी उसको क्यों? जी, उसके काम ही ऐसे है। हाँ, व्यापारी कोई खुश नहीं है, कोई जी, कुछ बिल्कुल उससे। बातें लंबी लंबी करेंगे, फाड़ने का जब टाइम आता है 1 इंच भी नहीं फटेगा। आप लोग तो टैक्स भी इतना ज्यादा भरते हैं, ऊपर से वोटर्स भी हैं, तो इस बार व्यापारी के मन में क्या चल रहा है? मोदी बदलाव? हाँ, क्यों? मोदी साहब थोड़ी लड़ रहे हैं यहाँ पर। डबल इंजन की सरकार डबल है। इंजन की सरकार चाहिए। हाँ जी भाई साहब बताइए, हाँ जी, क्या नाम है? नवनीत जैन। नवनीत जैन जी, यहाँ के क्या रहने वाले हैं, दुकानदार है, क्या है, या यहाँ से जा रहे हो? नहीं, ये दुकान है अपना। ये वाली दुकान आपकी हाँ है? जी, हाँ जी। अच्छा, तो बताइए जी, आपने क्या अभी तक देखा है अपने विधायक के काम? देखो जी, मैंने 10 साल में कोई काम नहीं देखा। कोई काम नहीं मैंने देखा? मैंने ये तो देखा जीत है, कैसे रहे हैं वो? ये सिर्फ रेवड़ियों की वजह से जीत रहे हैं। और दूसरा जो है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है ना, जो राजनीति होती है वो धर्म के आधार पे होती है। और वो धर्म का आधार इस तरीके से है कि एक तबका जो है ना, वो एक तरफा वोट सिर्फ आम आदमी को या कांग्रेस को डालता है, वो बीजेपी को नहीं डालता। और वो उसकी एवरेज जो है 75% उन्हीं लोगों की है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे दुकानदार और जो यहाँ के जो छोटे रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, वो लोग पिसते हैं। तो क्योंकि यहाँ काम पर- करते होंगे यहाँ पर तभी तो वो- डालते हैं। यहाँ पर काम नहीं होता, उन्हीं जगहों पे काम होता है जहाँ पे वो लोग देते हैं। कंप्लेंट करते हैं आप? 1000 बार कंप्लेन करते हैं। और प्रहलाद सिंह सानी से आखिरी बारी कब बात हुई थी आप लोगों की, आपके विधायक से? हमने जी उनका 4 महीने पहले यहाँ पे स्वागत किया था। अच्छा, उसके बाद से दिखाई दिए उसके आप? बाद से दिखाई कहाँ दिए, आज तक तो दिखे नहीं है। नहीं दिखे। मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर 2 बार मुश्किल से देखा होगा हमने यहाँ पे उसे। सड़क के चक्कर सड़क में के हमने चक्कर बहुत- में एक बार आए थे, बहुत- उसके बाद भी वो हमें बहुत- धमका के गए थे, दुकानदारों को धमका के गए थे कि जी ये सबकी दुकानों के आगे की जितनी भी दुकानें हैं वो सब टूटेंगी, अच्छा, क्यों? क्योंकि आपने बढ़ाया हुआ है, इंक्रोचमेंट की हुई है आपने। अच्छा, हाँ, लेकिन तो आप वो ये बताइए, आपके पास जो यहाँ पर लोग आते हैं, सैलानी भी आते हैं, लोग भी खरीदने आते हैं, जैसे मैं भी बातचीत कर रहा मैं हूँ, भी कि आज क्या की- बात होती मैं है आज जब की यहाँ बात पर बता रहा हूँ। मेरी एक कस्टमर 20 साल बाद उसने यहाँ पे आई थी फ्रांस से, तो वो कह रही है कि जी सारी जगह का मैंने डेवलपमेंट देख लिया है, यहाँ पर 25 साल पहले भी 20 साल पहले भी ऐसे ही था दरिया बाजार, आज भी उससे वैसे ही है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे, तार वो पहले की तरह आज भी वैसे ही लटके हुए हैं। 300 साल पुराना बाजार है ये। 375 साल पुराना बाजार है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। सड़कों की हालत खराब है, बिजली के तार खराब हैं, और रिक्शा इसमें इतनी ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है, कुछ कहने की हद नहीं। पहले यहाँ पे रिक्शा की परमिशन थी 20%, जैसे 2000 रिक्शा चलते थे, अभी यहाँ पे कम से कम 1 लाख रिक्शा चलता है। और जितना भी गुंडा एलिमेंट है वो सब रिक्शाओं के माध्यम से यहाँ पे घूमता है। यहाँ पे रेकी होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चेन स्नैचिंग और लूटमार यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। 7 बजे के बाद आप यहाँ घूम नहीं सकते आप। इतनी दिक्कत है यहाँ इतनी पर, और दिक्कत विधायक है। बिल्कुल काम नहीं कर रहे। आपने देखा है यहाँ पे, आपने कोई विकास आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? पहले हमारे यहाँ पे व्यापारी के पास जो भी कोई कस्टमर आते थे, वो 5 से 10 लाख रुपए का सामान खरीदेगा तो कम से कम वो अपनी गाड़ी लेके आता था और आराम से आपकी दुकान के पास खड़ा होके सामान खरीद के लेके जाता था। अब आपने चारों तरफ से तो दरवाजे बंद कर दिए, सारा यहाँ से बाजार बंद कर दिया। ये चांदनी चौक बिका है, ये केजरीवाल सरकार ने चांदनी चौक को बेचा है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने डेवलपमेंट किया है ये यहाँ बेचा है इन्होंने। यहाँ पे बिजली के जितने ट्रांसफार्मर अगर आप जाके देखोगे ना, 70 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और उन ट्रांसफार्मरों को कोई परमिशन नहीं देता दुकानदार जो अपनी दुकान के आगे रखने देता। इन्होंने 20 सड़क पर पे खड़े रख करके 70 ट्रांसफार्मर और उनसे पैसा खाया है बिजली वालों से। उसके बाद में इन्होंने जो है फाइबर ऑप्टिक तार डाला है, वायर डाला है, जिसके ऊपर हैवी व्हीकल्स नहीं चल सकते। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे वो क्या कहते हैं व्हीकल्स बंद कर दिए। अब आप जाके देखो वहाँ पे रिक्शा बाजार बना हुआ है वहाँ पे। अब कोई यहाँ पे होलसेल मंडी है, यहाँ पे टूरिस्ट कम, होलसेल वाले लोग ज्यादा आते हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार से जितने भी लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं। उन लोगों को यहाँ पे आने के लिए सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है, जो अपना सामान खरीद करके सीधे वापस भागते हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक ये है भी ना? तो है कि रात को 9 बजे के बाद गाड़ियाँ चल जाती हैं। आपने आके देखा है यहाँ पे 9 बजे के बाद? 9 बजे के बाद में यहाँ पे जितना भी ये गुंडा एलिमेंट है और ये जितना भिखारी है ना, यहाँ पे बीच रोड पे यहाँ पे खाना बनता है यहाँ पे। अच्छा हाँ, सड़कों पे एनक्रोचमेंट है, गंदगी का बुरा हाल है। अच्छा,
तो फिर यहाँ पर इतने बड़े बड़े ये पोस्टर डेवलपमेंट के कैसे नाम लगे हैं? पर ये लगे हुए अरविंद केजरीवाल अगर के वो भाइयों तो उनके- ऐसा अब उनके पास जो है ना नंबर 2 का पैसा बहुत सारा आया हुआ है, अच्छा तो वो कहीं ना कहीं तो प्रचार करेंगे ना, हाँ। फ्री की रेवड़ियां बांटेंगे और इस तरह का दुष्प्रचार करेंगे करेंगे। इस बार क्या फ्री की रेवड़ियों में आपको नहीं आना? हमें इस देखो, बार क्या करना है? मेरा 1,65,000 रुपए का बिल है, अच्छा ठीक है, बिजली पानी का बिल, पानी का पानी का पानी 1,65,000 तो वो मुफ्त है। रुपए का बिल है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1,65,000 रुपए का बिल है। पानी माफ, बिजली हाफ। दो दिख रहे हैं ना, वो उनके लिए है जो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए हैं, आम दुकानदार के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं है। इनको ये करना चाहिए, इनको समझ में जब आएगा जब जो व्यापारी जितना टैक्स देगा उसके वोट की कीमत डबल होनी चाहिए, और जो टैक्स नहीं देता उसकी आधी होनी चाहिए, तब इनको समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस बार बदलाव यानी टैक्स हम देते हैं, फायदा किसको मिलता है? गरीब बदलाव आदमी चाह को। रहे हैं आप लोग? 101%। भाई साहब बदलाव बदलाव इस बार क्या बदलाव दिल्ली- जरूरी। दिल्ली सरकार में इस बिल्कुल बार क्या- बदलाव चाहिए। दिल्ली चुनाव में क्या है जी इस बार? डबल इंजन सरकार। दिल्ली चुनाव में क्या देख रहे हैं? मोदी क्या देख रहे हैं? मोदी दिल्ली चुनाव में मोदी मोदी, आप भी मोदी आप मोदी बताइए मोदी जी। सरकार। आप बताइए जी सर, क्या कहेंगे? मोदी बिल्कुल खुश नहीं है केजरीवाल सरकार से? क्या करता है केजरीवाल? सब कुछ दे रहा है आपको दे रहा है, किसको दे रहा है? तो नहीं चाहिए? वो तो दिल्ली के बेटे हैं, भाई है, बने रहे ऐसे बेटे भाई, यानी नहीं। आदमी खुद पैदा करता है ना, सबको आराम की थोड़ी चाहिए। तो फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए इस बार? इस बार काम चाहिए। काम चाहिए, खाली हराम खोरी इसके अंदर बसी है, हमेशा झूठ बोलना, हर डिबेट में झूठ बोलना, हर डिबेट में जहाँ भी इसका डिबेट देखे 10 साल के अंदर झूठ ही मिला इसमें। हाँ जी, क्या बदलाव चाहिए या वही इस बार दिल्ली चुनाव में क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए ये, दिल्ली चुनाव में सच्चाई चाहिए। सच्चाई चाहिए, तो सच्चाई मुफ्त खोरी नहीं चाहिए, हराम खोरी, मुफ्त खोरी नहीं चाहिए, हराम खोरी नहीं चाहिए। और ये 2100 रुपए वाली बातें इलेक्शन के बाद आज दो, देनी है तो आज दो, दे के दिखाओ ना। पानी के बिल इनके पास पेंडिंग है, बिजली के बिल इनके पास पेंडिंग है, सारी कंपनियां घाटे पे जा रही हैं, चलिए तो बदमाशी कर रखी है। ये अपने आप को पावरफुल चलता मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा समझता है ना, एक बार कह देगा मैं फ्री की रेवड़ी 2100 रुपया नहीं दूंगा, मुझे वोट दो आप लोग, मैं आप दिल्ली काम किया हूँ, वो तो कहते हैं मर काम के दम पे वो- पैसे क्यों दे रहा 2100? ये वोट तो खरीद रहा है, आइए महिलाओं के पहले कहाँ 10 साल का था, दुश्मन था ये, 10 साल में दुश्मन था, अभी 1000 रुपये पीछे लागू किया था, पिछले साल बोला ना, एमसीडी चुनाव जीतने से पहले लागू हुआ। कहीं पंजाब में तो आप चौनी नहीं दिया महिलाओं को, यहाँ भाई बना रहा सबको, बनो खाली वोट चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो आपने देखा कि हम आए थे इस बार इस एपिसोड में दिल्ली की आवाज करने के लिए, जो चांदनी चौक विधानसभा है और साथ ही लोकसभा भी ये पड़ती है। 300 साल से भी पुराना ज्यादा इसका इतिहास है, किसी भी पहचान की चांदनी चौक मोहताज नहीं है। विश्व प्रसिद्ध ये मार्केट है और चांदनी चौक के अंदर दरीबा कलान ये जगह है जहां पर सोने का काम होता है, चांदी का काम होता है। व्यापारियों से उनके मन टटोले हैं कि आखिर व्यापारी वर्ग क्या चाह रहा है, इस बार दिल्ली की चुनाव में दिल्ली की गद्दी पर किसको बिठाना चाह रहा है, और साथ ही दिल्ली में जो ये चांदनी चौक विधानसभा है यहाँ के विधायक ने कितना काम किया उनकी बेहतरी के लिए, ये सब हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और इसी तरीके के एपिसोड के लिए, इसी तरीके के दिल्ली की आवाज के लिए आप लोग लगातार हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए, जिसमें हम दिल्ली की अलग अलग 70 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं और वहां की जनता से पूछ रहे हैं कि आखिर वहां के विधायक ने कितना काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।